जय श्री राम। चैत मास की पावन बेला में रामायण कथा सुनना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। चैत मास की इस पावन प्रातः बेला में आप सभी श्रद्धालु भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कथा कहानी तेरा, जहां हम सुनते हैं धर्म, भक्ति और प्रेरणा से भरी दिव्य कथाएं। शास्त्रों में बताया गया है कि चैत मास, माघ मास और कार्तिक मास में भगवान श्री राम के जीवन चरित्र अर्थात रामायण का श्रवण करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से रामायण कथा सुनता है, उसके जीवन के दुख, पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। इसी पावन भावना के साथ आज हम आरंभ कर रहे हैं चैत मास की रामायण कथा श्रृंखला। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ आज की कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक बार महान मुनि सनत कुमार ने देवर्षि नारद से रामायण का महात्म्य सुना। उस दिव्य महिमा को सुनकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने नारद मुनि से विनम्रता पूर्वक कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने रामायण की महानता का वर्णन किया। अब कृपा करके यह भी बताइए कि रामायण कथा को सुनने और कराने की विधि क्या है। तब देवर्षि नारद बोले, हे मुनियों, तुम सब एकाग्र होकर सुनो। रामायण कथा का श्रवण करने की विधि अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी है। यह मनुष्य को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। नारद मुनि ने बताया कि रामायण कथा का आरंभ विशेष रूप से चैत, माघ और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को करना अत्यंत शुभ माना गया है। उस दिन स्वस्ति वाचन करके ये संकल्प करना चाहिए कि हम 9 दिनों तक श्रद्धा और भक्ति से रामायण की कथा सुनेंगे। इसके बाद भगवान श्री राम से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु श्री राम, आपकी कृपा से मैं प्रतिदिन आपकी पवित्र कथा सुनूंगा। कृपा करके मेरे मन को भक्ति और श्रद्धा से भर दीजिए। प्रतिदिन प्रातः स्नान करके, इंद्रियों को संयम में रखकर, भगवान की पूजा करके और रामायण ग्रंथ की आराधना करके कथा का श्रवण करना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार नियम और श्रद्धा से रामायण का अनुष्ठान करता है, उसके करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में उसे भगवान विष्णु के परम धाम की प्राप्ति होती है। नारद मुनि आगे कहते हैं, इस संसार में गंगा के समान पवित्र कोई तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं और रामायण के समान पवित्र ग्रंथ भी कोई नहीं। वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं, शांति के समान कोई सुख नहीं और ज्ञान के समान कोई लाभ नहीं। ठीक उसी प्रकार रामायण से बढ़कर कोई दिव्य काव्य भी नहीं है। जो मनुष्य श्रद्धा से रामायण का पाठ करता है, सुनता है या दूसरों को सुनाता है, वह अपने जीवन को सफल बना लेता है। नारद मुनि ने यह भी बताया कि जो व्यक्ति रामायण कथा का आयोजन करता है और कथा के अंत में वाचक का सम्मान करता है, उसे महान पुण्य प्राप्त होता है। जो श्रद्धा से रामायण का एक श्लोक या आधा श्लोक भी सुन लेता है, वह भी अनेक पापों से मुक्त हो जाता है। कहा जाता है कि जो मनुष्य निरंतर रामायण का पाठ करता है, गंगा स्नान करता है और धर्म का उपदेश देता है, वह निश्चित रूप से संसार रूपी सागर से पार हो जाता है। राम कथा सुनने से मनुष्य के हृदय में भक्ति जागती है, मन पवित्र होता है और जीवन में शांति और प्रकाश का अनुभव होता है। क्योंकि भगवान श्री राम केवल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। यदि कोई मनुष्य विवश होकर भी उनका नाम ले लेता है, तो भी उसके पाप नष्ट होने लगते हैं। इसलिए नारद मुनि ने कहा, कलयुग में मनुष्य के उद्धार का सबसे सरल उपाय है श्री राम नाम का स्मरण और रामायण कथा का श्रवण। यह कथा मनुष्य को भय, दुख, स्वपन और कष्टों से मुक्त करती है और जीवन को धर्ममय बना देती है। जो व्यक्ति श्रद्धा से रामायण कथा सुनता है, उसके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। उसके घर में शांति रहती है और उसे किसी प्रकार का भय नहीं सताता।
कहा जाता है कि रामचरित्र का श्रवण करने वाला मनुष्य अपने जीवन के पापों से मुक्त होकर अंत समय में अपनी कई पीढ़ियों के साथ मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। इस प्रकार देवर्षि नारद ने सनत कुमार को रामायण का यह महान महात्म्य सुनाया। तो भक्तों, यह था रामायण कथा का दिव्य महात्म्य। कल से हम आरंभ करेंगे महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के प्रथम भाग बालखंड की अद्भुत और पवित्र कथा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि प्रातःकाल इस पावन कथा को अवश्य सुनिएगा। अगर आपको ऐसी धार्मिक और प्रेरणादायक कथाएं सुनना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल कथा कहानी 13 को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे चैत मास की इस पावन कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, हरे कृष्णा।